हेलो दोस्तों, दीपक EHS से आपको स्वागत है। भाई हमारा राजा है, एक हाइड्रा ऑपरेटर है जो बहुत दिन का एक्सपीरियंस भी इनका पास में है, बहुत तजुर्बा भी है। आज एक इनका गाड़ी का आज इंस्पेक्शन करने हम जा रहे हैं, गाड़ी का इंस्पेक्शन। आप देखिए गाड़ी में क्या क्या इंस्पेक्शन किया जाता है। आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। चलते हैं, देखते हैं पहले क्या चेक किया जाता है इसका। जैसे कि इसका पहले इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट और कंडीशन, ये सब कंडीशन होना चाहिए जो भी हो। पार्किंग लाइट होना चाहिए, क्यों ना कोई भी रोड में हम काम कर रहे हैं तो पार्किंग लाइट नहीं रहेगा तो दुर्घटना का शिकार बन सकता है, कि ना कोई आउटर साइड व्हीकल आगे एक्सीडेंट कर सकता है। उसके बाद SLI कंडीशन, इसका जो SLI है उसका कंडीशन बराबर होना चाहिए, क्योंकि ना कोई भी मटेरियल उठाने से पहले यदि सपोज हम ओवरलोड, कोई भी मटेरियल ओवरलोड उठाते हैं, ये ओवरलोड कंडीशन को उसको चेक करके बता देता है कितना वेट है। यदि ज़्यादा वेट हम उठाएंगे उसमें वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है SLI। इसका है कि सेफ वर्किंग लोड बोलते हैं हम इसको, ये कंडीशन सेफ होना चाहिए। उसके बाद हुक लाच, उसका हुक लाच भी सही होना चाहिए, जैसे कि है हमारा हुक लाच बराबर है। उसके बाद इसका डेली कलर कोडिंग, जैसे हमारा जो क्वार्टरली कलर कोडिंग होता है 3 मंथ का, वो वाइड है अभी भी, हम क्यों ना ऑलरेडी इंस्पेक्शन है। ये जो हाइड्रा है ऑलरेडी इंस्पेक्शन है। कैसे पता करना है, क्यों ना इसमें कलर कोडिंग ऑलरेडी लगा हुआ है, पहले से इंस्पेक्शन है, फिर भी हम लोग दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। हुक लाच, रोप कंडीशन, इसका जो मेन रोप होता है उसका कंडीशन, उसका डाया का 5% की कुछ परसेंट कटिंग होगा तो उसको रिजेक्ट करना है ना। ये जो रोप होता है ना, ये जरूरी होता है ये चेक करने का, क्योंकि ना कोई भी मटेरियल उठाने से पहले ये जरूरी होता है चेक करना। डेली का बेसिक होता है, ये डेली चेक लिस्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेसिक होता है रोप। और जो भी कंडीशन इसमें लिखा हुआ रहता है उसी को चेक करके ही हम लोग इसको गाइड करते हैं, भाई इसी हिसाब से करना है। रोप कंडीशन ठीक है कि नहीं है चेक करना है। उसके बाद डोर कवर गार्ड वगैरह जो भी है, डोर और कवर गार्ड और उसका वाइपर वगैरह ये बराबर काम करना चाहिए, क्यों ना ये काम करने से कभी भी कोई डस्ट जब आ जाता है इसमें वाइपर से साफ करने से वो आगे से बहुत कुछ क्लियर दिखाई देता है। उसके बाद ये आ गया रियर मिरर, क्यों ना पीछे से कोई भी मटेरियल हर हाइडर में क्यों ना पीछे से बराबर दिखाई नहीं देता है, उसका रियर मिरर जरूरी होना चाहिए। वाइपर ब्लेड, हाँ। रिवर्स हॉर्न, मेन चीजें जो हाइड्रा को बोला जाता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई भी गाड़ी जब हम हायर करते हैं वो गाड़ी का रिवर्स हॉर्न कंपलसरी होना चाहिए, रिवर्स हॉर्न। और ब्रेक कंडीशन भी होना चाहिए। ये जो एक एक पॉइंट होता है ना, ये कंपलसरी होना ही चाहिए, नहीं तो ये गाड़ी हम ये ब्रेकडाउन में डाला जाता है, कि ना ये कंडीशन कंपलसरी होना ही चाहिए। व्हीकल डॉक्यूमेंट में बोले तो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसका व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन वो वैलिडिटी होना चाहिए, उसका PUC होना चाहिए, और एक इसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि ना TPI जो हमारा हायर वाला TPI बना के देते हैं वो बराबर उसका होना चाहिए व्हीकल डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आ गया हमारा टायर कंडीशन, प्रेशर जो भी है टायर का कंडीशन भी सही होना चाहिए, टायर कंडीशन। और हेडलाइट वगैरह, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और ड्राइवर फिटनेस में हम लोग एक 3 चीज आता है, जैसे कि एक लाइसेंस होता है HMV, जैसे हेवी व्हीकल का एक HMV आता है वो होना चाहिए, और एक इसका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आई टेस्ट सर्टिफिकेट होता है ये जरूर होना है। क्योंकि ना भाई देखो, दूर से कोई भी हम लोग मटेरियल उठाने से पहले उसको बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं, जब कोई भी ऑपरेटिंग करेगा उसको दूर से बहुत अच्छे से दिखाई देगा, उसके बाद से ना करेगा कोई भी दूर से। इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा हायर करते हैं मेडिकल फिटनेस, जो आई सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस तो बॉडी फिटनेस तो होना चाहिए, फर्स्ट एक्स्ट्रा के करते हैं हम लोग आई फिटनेस, आई टेस्ट करते हैं, तो ना दूर से कोई भी मटेरियल को देख सकते हैं बराबर, तो ना उसका मतलब कोई भी क्लियर दिखना चाहिए, कोई चीज आई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक चीज हमारा कंपनी का हिसाब से और एक चीज होना चाहिए, क्या है, कॉम्पिटेंसी, है ना। कोई भी हमारा जो कंपनी में कोई भी ज्वाइन करते हैं उसका कॉम्पिटेंस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसका P&M डिपार्टमेंट एक हायर टीम रखा है, इनको चेकिंग करके इनका कॉम्पिटेंस बना के देता है, ये चीज होना ही चाहिए। बाकी तो हम फिजिकली ऐसे ही फिजिकली चेक करते हैं, उसका रोप चेक करते हैं, उसका जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर का लीकेज नहीं होना चाहिए,
लीकेज होगा तो कभी कभी क्या है ना ब्रेक डाउन होने का चांस ज़्यादा रहते हैं काम का दौरान में। और उसके बाद इसका हॉर्न वगैरह और उसका लिमिट स्विच बराबर होना चाहिए कि ना, रोप लिमिट स्विच बराबर होना चाहिए कि ना, कभी भी कट ऑफ मूड होता है, कभी कभी रोप जाके सट जाने से वो बचाता है। और रोप लिमिट स्विच होना चाहिए। और बूम 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 लिमिट स्विच भी होना चाहिए कि ना, कभी ज़्यादा बूम जब हम एक्सटेंड कर देते हैं उसका लिमिट स्विच होने से हम लोग का अलार्म ऑटोमेटिकली वो कटअप हो जाता है। ये चीज़ जो हाइड्रा का ये चीज़ कंपलसरी होना चाहिए। हाइड्रा का जो फिटनेस, उसका बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। ये टायर गार्ड वगैरह जो भी हैं ये सब हमारा बराबर है, ये सब चीज़ होना ही चाहिए, जरूरी है। जो चीज़ बेसिकल चीज़ होता है ये ऐसे तो आंख से पता चल जाएगा कि ये रिक्वायरमेंट है ही ना, इसका इंडिकेटर वगैरह जो भी चीज़ है। बाकी हमारा तो इनसाइड तो अपने सब बता दिया हूँ, और कुछ यदि कमी है भाई आप कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आज राजा भाई हमारा आज बहुत सपोर्ट किया है, इसका इंस्पेक्शन किया है। ठीक है भाई, थैंक यू।